आज मैं यहाँ पे दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। एक टॉपिक है अबाउट इंडस्ट्री और एक टॉपिक है व्हाई नेटसप डिफरेंट देन अदर्स। ये दो टॉपिक हो गए। उसके पहले 2 मिनट में बोलना चाहूंगा कुछ। देखिए, आज ये जो वर्चुअल मीटिंग है, ये वर्चुअल मीटिंग की वजह से क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा कि वर्चुअल मीटिंग से जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल था, कम्युनिकेशन गैप, वो दूर हो गया। तो यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि एक बड़ा नेटवर्कर है, उसको अगर हम बोलते हैं कि हमारा प्लान सुनने आ जाओ, तो वो मीटिंग में नहीं आता है और मोस्टली वो बोलता है कि मुझे अलग मिलो, मुझे ऑफिस में मिलो। लेकिन अभी क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भी है जो चुपके से कहा ना कहा ये अटेंड करेंगे, भले वीडियो ऑफ करेंगे। तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आने वाले, मतलब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बेनिफिशियल क्यों होने वाला है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि अगर शायद आपको मालूम होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े हवा से काम करी थी मार्केट में, उनका जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट कौन सा था? इसेंशियल प्रोडक्ट नहीं थे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मार्केट का जो सीनियर हो ये बंद हो गई, उनका पूरा के पूरा प्रोडक्शन बंद है क्योंकि वो इसेंशियल में नहीं आ रहा था। अब ये ऐसे नेटवर्कर है वो घर पे बैठे हैं, तो ये नेटवर्कर भी अभी हमको मिलने वाले। अभी ये हो गया एक बाजू नेटवर्क का। दूसरा बोलूंगा मैं कि जब जब दुनिया में रिसेशन आता है, आर्थिक मंदी आती है, मतलब हिस्ट्री बता रहा हूं मैं कि दुनिया में जब जब आर्थिक मंदी आती है तब तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा है। ये आज नहीं, 75 साल का इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री है। मतलब मैं बोलूंगा कि 98 में एक बार ऐसा ही आर्थिक मंदी आया था, तो उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा था। 2008 में इंडिया में ऐसा ही आर्थिक मंदी आया था, तब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ा था। और अभी ये सबसे बड़ा आर्थिक मंदी आ रहा है पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार होने वाले। तो अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग यहाँ आएंगे। तो आपको दो टाइप के लोग यहाँ मिलने वाले, नेटवर्कर है दूसरे कंपनी के टॉप टॉप, वो भी मिलने वाले हैं, और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं लेकिन अभी उनका जॉब नहीं मिलने वाला, वो लोग भी आने वाले। तो ये दो कैटेगरी लोग आने वाले। तो हमको प्लान प्रेजेंटेशन ये अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के दो पार्ट मैंने किया। पहला अबाउट इंडस्ट्री। देखिए, अबाउट इंडस्ट्री अगर नहीं समझेंगे तो जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो इन नहीं करेंगे। मतलब उनको पैसे की तो जरूरत है, लेकिन 100% वो इस इंडस्ट्री को गलत समझते हैं। शायद उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन सुना है ऐसा कुछ होता है, जोड़ने वाला काम होता है। तो इसीलिए अबाउट इंडस्ट्री आपको बताना पड़ेगा। और जो नेटवर्कर है उनके लिए व्हाई नेटसप डिफरेंट, मतलब हम दुनिया की अलग कंपनी क्यों है, ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी देखो, मेरा जो नॉलेज है, मैं बहुत बार देखता हूँ नेटसप का नाम लीडर को मालूम है, अदर कंपनी के लीडर्स को, लेकिन प्लान मालूम नहीं। मैं आज आपको चैलेंज देके बोलूंगा, अगर नेटसप का प्लान जिसने अच्छी तरीके से समझा, अच्छी तरीके से, वो जिंदगी में अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो नेटसप के सिवा कोई कंपनी चुन नहीं सकता। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि हमारा प्लान उनको मालूम नहीं। तो ये नेटसप अलग क्यों है ये मैं बताऊंगा। तो पहला मैं बताऊंगा अबाउट इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, अभी इंडस्ट्री के बारे में बोलेंगे तो वहां पे मैंने इंडस्ट्री के बारे में 4 टॉपिक बोले, 4 पार्ट किए उसका। पहला, डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है, मतलब व्हाट इज परफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ल्ड में कैसे चल रहा है, दुनिया में कैसे चल रहा है। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग ये इंडिया में कैसा आया, इंडिया में बदनाम क्यों हुआ। और चौथा, ये डायरेक्ट सेलिंग अभी क्यों अच्छा हो रहा है। देखो, ये जो 4 पॉइंट्स है, ये पॉइंट से जो भी एक नॉन नेटवर्कर है शायद उनके दिमाग में गलत चीजें भरी है, तो वो गलत चीजें निकालेगी, और जब गलत चीजें निकलेगी तभी जाके उसको अच्छी चीजें घुसने वाली है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है तो जब तक उसका मेमोरी फुल हुआ है वो डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डाउनलोड नहीं होता है। तो ऐसा ही समझिए, मार्केट में ऐसे ही लोग हैं जो वेल एजुकेटेड लोग हैं लेकिन उनका मेमोरी फुल है। कौन सी चीज से? कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है कि स्कीम है, मेंबर है, उस गलत चीजों से मेमोरी फुल है। अभी अगर मैं डाउनलोड करना चाहूंगा, मतलब उसमें कुछ डालना चाहूंगा, जाने वाला नहीं, तो ये जब तक निकलेगा नहीं पहले वाला कचरा, तब तक उसके अंदर जाएगा नहीं। एग्जाम्पल आपको भूलना नहीं है। मतलब यहाँ पे आज मैं जो बताऊंगा 4 पॉइंट, ये उनके दिमाग का जितना भी गलत चीज है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं, मैं बोलता हूँ फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये अगर इंडस्ट्री अच्छी तरह बदलेंगे तो अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग भी आपके पास करियर करने आएंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा, मेरे बारे में बोलूंगा कि मैं पढ़ाई करके क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मैंने देखा, इंडस्ट्री को समझा, इसलिए आज फुल टाइम में काम कर रहा हूँ। तो इस इंडस्ट्री को हम समझते हैं 4 पॉइंट में। पहला, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलेंगे कि दिस इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपको मालूम है, लेकिन ये बेसिक में वापस आज कंप्लीट करूंगा। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब ट्रेडिशनल मार्केट है, वैसा ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो कंज्यूम करता है। यहाँ पे क्या होता है,
कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो कंज्यूम करता है, दोनों मार्केट में होता है सेम। देखो शायद ये आपको रिपीट हो रहा है, लेकिन ये बेसिक में पकड़ रहा हूँ, ये बेसिक सीक्वेंस समझ में आया तो आप किसको भी कन्विंस कर सकते हैं। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ये सबको मालूम है कि एवरेज कोई भी दुनिया में चीज बनती है, एवरेज उसका जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है वो कितना होता है, ये 30% होता है। मैं इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट ये 30% मैन्युफैक्चर कॉस्ट होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल, रिटेलर वहां पे 50% बढ़ता है और कंपनी का प्रॉफिट 20%। ये एवरेज माना जाता है, ये मैं मेरा बात नहीं है, ये एवरेज सेल्स में बोला जाता है कि 30% ये मैन्युफैक्चर कॉस्ट होती है, 50% ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और 20% ये कंपनी का प्रॉफिट होता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ये 50% कौन इनकम करते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, आप सोचिए कि ऐसा ही आप किसी को समझा रहे हैं, वो नेटवर्कर हो शायद या वेल एजुकेटेड पर्सन हो, लेकिन ये सीक्वेंस से आप समझा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए। तो ये 50% कौन इनकम करता है, 50% ये अमाउंट है वही अर्निंग करता है जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, जिसने पैसा लगाया, पैसे के ऊपर पैसा कमाया। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में एक इन्वेस्ट करने वाला ही पैसा कमा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, अभी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का क्या फर्क है। डायरेक्ट सेलिंग में देखिए नाम में ही मीनिंग है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है। यहाँ जो 50% अमाउंट है किसको मिलता है, आपको और हमको मिलता है। हम क्या काम करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर उनका काम हम करते हैं, इसलिए वो पैसा हमें मिलता है। अभी दो मार्केट में फर्क क्या है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं, लाखों लोग जुड़ते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है, दुनिया की हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है, इसलिए ट्रेडिशनल मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल मार्केट से अपना बिजनेस बंद करके ये डायरेक्ट सेलिंग में आते गई और डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में बढ़ते गए। बेसिक फर्क में अभी ये आप बोलेंगे सर मैं ये क्यों बताया, तो सबको मालूम है। अगर ये आपने बेसिक नहीं बताया तो शायद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक आदमी पूरा प्लान सुनने के बाद वो क्वेश्चन आपको करता है, सर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये दुकान में क्यों नहीं बिकता। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है, ये हर सीक्वेंस में कुछ ना कुछ आंसर उनको मिल रहा है। जैसे मैं आज काम कर रहा हूँ, तो मैंने जितने दिन 1-2 किया तो बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन का आंसर मैंने इस सीक्वेंस में दिया है। शायद ये आधा घंटे के बाद उसका दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया पहला पॉइंट, मैंने बताया कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। अभी सेकंड देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड। देखो मैंने 4 पॉइंट बताए थे अबाउट डायरेक्ट सेलिंग के। डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड क्या है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो डायरेक्ट सेलिंग इसकी शुरुआत हुई 1945। मैं रिपीट करूंगा जो जो फिगर है, 1945 अमेरिका से, बेसिकली कैलिफोर्निया से इसकी शुरुआत हुई। 1945 में, आज कितना साल हुआ, तो 75 साल बिफोर, 75 ईयर बिफोर ये डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। देखिए अब ये शुरुआत हुई यूएस में, लेकिन वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड में कैसा चल रहा है, तो ये जितनी भी डेवलप कंट्री है वहां ये डायरेक्ट सेलिंग फैला शुरुआत में। जैसा यूएस में हुआ, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आज अबाउट 42 कंट्री है वहां डायरेक्ट सेलिंग ये ग्रो हो रहा है। वहां पे कानून बना है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग से उन्होंने लॉ बनाए हैं। बहुत सारे देश है जिसका जो जीडीपी है उसका जीडीपी बढ़ा है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जैसे हम बोलते हैं मलेशिया एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसका जो जीडीपी है ये बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि एक कंट्री से अगर कोई कंट्री अदर कंट्री में बिजनेस करती है तो उस देश के लिए फॉरेन करेंसी आता है, इसलिए उस देश का विकास होता है। सबसे बड़ी एक समस्या होती है बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयमेंट, तो हर कंट्री में ऐसी बेरोजगारी की समस्या होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अगर इसमें काम करते हैं तो बेरोजगारी दूर होती है। ऐसे सो मेनी रीजन है डायरेक्ट सेलिंग इन द ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इसका मैं हमेशा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल मैं दूंगा, देखिए अभी ये मैं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों ग्रो हो रहा है, व्हाई, तो ये इंडस्ट्री दुनिया में ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों बनती है, तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा आज कि डायरेक्ट सेलिंग ये अदर इंडस्ट्री से अलग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री का वर्ड आपने सुना होगा, देखो हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री, हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हम बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम बोलते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री, ये दे आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। देखिए एक एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप वर्ड का सिनेरियो देखिए बताएंगे तो ये एग्जांपल आप वहां दे सकते हैं, एक एग्जांपल समझ में आएगा उसको कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों बढ़ रहा है। अभी डायरेक्ट सेलिंग वर्ड में ग्रोइंग क्यों है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसा मैंने आईटी इंडस्ट्री एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको आईटी में जॉब करना है, आईटी में करियर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा। अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। देखिए मेरा एग्जांपल जो दे रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करने जा रहे हो तो स्पेसिफिक डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं कॉमर्स बैंकिंग इंडस्ट्री में जाऊं तो आपको कॉमर्स का स्टूडेंट होना जरूरी है, बीकॉम का स्टूडेंट होना जरूरी है। मतलब दुनिया के हर इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो स्पेसिफिक डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री सबसे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं ये डिग्री क्वालिफिकेशन लेके नहीं आते। जैसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 लाख वो सैलरी है, लेकिन वीकेंड में देखता है चलो पार्ट टाइम कुछ टाइम फ्री है काम करेंगे, वो आता है नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम के लिए, सैटरडे संडे वीकेंड में। एक डॉक्टर है वो भी प्रैक्टिस करता है, लेकिन वीकेंड में जब फ्री टाइम मिलता है वो आता है, वो आता तो पार्ट टाइम के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि मुझे वहां पे 1 लाख का सैलरी महीने का है और यहाँ पे मैं महीने का 16 लाख कमा सकता हूँ, तो हो जाता है फुल टाइम। देखिए मेरे पॉइंट देखिए, दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री में लोग डिग्री लेके जाते हैं या क्वालिफिकेशन लेके जाते हैं, यहाँ पे कोई डिग्री लेके नहीं आया। या हर इंडस्ट्री के लोग आते हैं पार्ट टाइम, ये आते हैं पार्ट टाइम लेकिन हो जाते हैं फुल टाइम। ऐसा दूसरे इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक डॉक्टर है उसने 10 साल प्रैक्टिस किया, अभी उसका मूड खराब हुआ, अभी वो बोल रहा है यार बहुत डॉक्टर हो गया, अभी मैं इंजीनियर बनूंगा। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक ही इंडस्ट्री है, या हर इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, पार्ट टाइम आ रहे हो रहे फुल रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री में आपस में चेंज नहीं हो रहा है। और ये सिलसिला कब चालू हुआ मालूम है? 1975 सॉरी 1945, आज से 75 साल पहले चालू हुआ है। तो वर्ल्ड का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो एक संस्था है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA। ये यूएस में एक संस्था है, वॉशिंगटन डीसी में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा हर साल आता है। उसने बोला कि जितनी भी इंडस्ट्रियां दुनिया में है उससे ज्यादा ग्रोथ होने वाली इंडस्ट्री ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मतलब सबसे ज्यादा लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ देख के ये WFDA से बोल रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली एक ही इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं वर्ड के बारे में एक ही बताया, डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर यूएस का देखा जाए तो अबाउट 32 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उसको बोला जाएगा अबाउट 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्टली। मेरे पास डेटा है, मैं वो बोल रहा हूँ, ऐसी बातें यहाँ वहाँ की सुन के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ उसके प्रूफ है। विदाउट एविडेंस में कोई चीज बोलता नहीं हूँ। तो अबाउट 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बिजनेस से कनेक्टेड है। इन शॉर्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री वर्ल्ड। देखिए इंडस्ट्री के बारे में 4 पॉइंट बोले थे मैंने। पहला व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, सेकंड वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग, ये वर्ल्ड वाइज क्या है। अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे इंडिया में क्या हुआ, वेरी वेरी पॉइंट। अभी इंडिया में आया 1996 में। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में कब आई? जैसा हम बोलते हैं कि एमबीओ कंपनी शुरुआत में आई 1996 में। मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट सेलिंग ये दुनिया में कब चालू हुआ, तो 1945। और आया कब इंडिया में? 1996। कितने साल के बाद? 51 ईयर के बाद। सोचिए 51 ईयर, ये छोटा पीरियड नहीं, 2-4 साल नहीं, इसको बोलते हाफ एन एरा। मतलब इस इंडस्ट्री में हम दुनिया से पीछे है। जो फैक्ट है हमको बोलना है कि हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से 51 ईयर पीछे है। अभी यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी आई, लेकिन इंडिया में यहाँ कोई सी गाइडलाइन नहीं बनी। देखो जो फैक्ट है मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसके दिमाग में जो जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस से बताएंगे, ये सब क्वेश्चन का जवाब उसको मिलने वाला है। अभी ये इंडिया में आया, लेकिन इंडिया में इसके लॉ नहीं बने थे। इंडिया में बहुत सी इंडियन कंपनी चालू हुई। किसने चालू की? एक आम लोगों को नेटवर्कर ने कहाँ से प्रोडक्ट का जुगाड़ किया। जुगाड़ बोलता हूँ मैं, जुगाड़ क्यों? जो भी हल्दी मिर्ची नमक मिल गया ले लिया, कहाँ से सॉफ्टवेयर लिया, कंपनी चालू कर दिया। कुछ लोगों ने तो जिस दिन कंपनी बनाया उस दिन लिखा पेपर पे, उसको लेके कब भागना है। मतलब इंडिया में मार्केट बदनाम हुआ। ये सच है, सच है, बोलना है हमको। ये मार्केट बदनाम हुआ, कारण क्या है कि यहाँ कानून नहीं थे। लेकिन अदर कंट्री में दिस अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। लेकिन ये होते होते, चौथा पॉइंट बोलना, अभी क्या हुआ है, तो 9 सितंबर 2016 में कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन बनाया, लिखा है कंडीशन टू कंडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया, दिस इज कंडीशन। ऐसे 14 पेज का वो गाइडलाइन है। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, जब प्लान देंगे वो बाजू में रखना है हमको, कि वो गाइडलाइन बताएंगे तो लोग बिलीव करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट ने कानून बनाए। कानून नहीं बोल सकते, गाइडलाइन, ये इंप्लीमेंट होगा तो कानून बन जाएगा। अभी उसमें लिखा है कि ओन प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट शुड बी ओन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, ये हर स्टेट गवर्नमेंट को दिया। हर स्टेट गवर्नमेंट में जो कंपनी रजिस्टर होती है उसको बोलते हैं ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज।
जितनी भी कंपनी रजिस्टर है उसको स्टेट गवर्नमेंट दे दिया, उसको बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट जमा करो अगर कंपनी चलाना है। पूरे इंडिया में 96 के बाद कितनी कंपनी आके बंद हुई, 50 साल के बाद ज्यादा कंपनी आके बंद हुई, लेकिन इस गाइडलाइन को देखते कितने कंपनी चलाना चाहा, तो अभी तक 388 कंपनी, जो फैक्ट है मैं बोल रहा हूँ, 388 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया। ये 4 साल का प्रोसेस है, उसमें से बहुत सारी कंपनियां 4 साल में बंद भी हो गई। मतलब अभी तक डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, गाइडलाइन इंप्लीमेंट होना बाकी है, उतना भी वो जिंदा नहीं रह पाई। तो आप देखा जाए 200-250 कंपनियां हैं, अभी एक 200-250 कंपनी है, उनको दिया है कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये बताना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी एक थोड़ा क्रिटिकल है, कठिन है, लेकिन ये बोलेंगे तो आपको लोग बिलीव करेंगे, आपको लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे कि वो देखता है आपके पास कितना नॉलेज है। इसे थोड़ा नॉलेजेबल बोलना जरूरी है। तो ये जो 200-250 कंपनियां, कितनी कंपनी लॉ में बैठ सकती है, तो उनको बोलना है कि गाइडलाइन में क्या लिखा है, ओन प्रोडक्शन। अभी कितनी कंपनियां खुद का प्रोडक्ट है, तो एक वेबसाइट है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं बार बार एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ, www.mca.gov.in। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov मतलब गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी का नाम उसमें डाल दिए, उस पर दिखेगा आपको कंपनी का ओनर कौन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कितने सब कुछ डेटा मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो 200-250 कंपनियां, उनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट दिया, मतलब डॉक्यूमेंट जमा किया, अभी तक परमिशन नहीं है, इसका स्क्रूटिनी होगा, और जो लॉ में बैठती है उनको परमिशन मिलने वाला शायद आने वाले 6 महीने में इंप्लीमेंट हुआ। आज ही मैंने एक वीडियो देखा है, जो मिनिस्टर उनका वीडियो, जल्द ही वो सोच रहे इस डायरेक्ट सेलिंग को इंप्लीमेंट करे, जल्द ही गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करे, ताकि लोगों का बेरोजगारी की समस्या दूर हो, और 100% आने वाले 5-6 महीने में होगा। तो कितनी कंपनियां यहाँ काम कर सकती है, तो उनको बोल सकते हैं ये 200-250 में आप खुद चेक करिए, हमने चेक किया है 90% कंपनियां दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स, क्योंकि लॉ नहीं थे, इसलिए कहां से कहां प्रोडक्ट का जुगाड़ करके वो चल रही थी। ये हमने बोले, आपको बता रहे कहां से चेक करना है। मतलब 10% कंपनी आपको मिलेंगे, 20-25 कंपनी ऐसी मिलेगी जहां पे उसके 1-2 प्रोडक्ट खुद के है, बाकी टाइप किए हुए प्रोडक्ट है। तो एज पर दिस गाइडलाइन, नेटसर्व इज अ लीडिंग कंपनी जहां उनके पास 60 प्रोडक्ट है, खुद के ओन मैन्युफैक्चर है। मतलब वहां पे क्या लिखा है गाइडलाइन में, प्रोडक्ट शुड बी ओन, और उसका जो ट्रेडमार्क है, वो ट्रेडमार्क उसी कंपनी के नाम से रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि आज हम काम करते हैं, लेकिन आपके पास 4 कैटेगरी प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर, हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है बायोफिट। बायोफिट क्या है, दिस आवर ट्रेडमार्क, जो नेटसप के नाम से कंज्यूमर मिनिस्ट्री में रजिस्टर है। ये बायोफिट कोई यूज नहीं कर सकता, इसलिए हमारा प्रोडक्ट है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया। हेल्थ केयर, वहां पे लिखा है, हर प्रोडक्ट पे लिखा है नेचुरामोर, नेचुरामोर इज आवर ट्रेडमार्क। उसके बाद पर्सनल केयर, वहां लिखा है हर्ब्स एंड मोर, ये हमारा ट्रेडमार्क है। उसके बाद चौथा होम केयर, वहां पे क्लीन एंड मोर, दीज आवर ट्रेडमार्क। तो ये अबाउट इंडस्ट्री के बारे में। देखो अभी ये मैंने बताया, इसमें क्या मालूम हुआ, इसमें ये क्यों बताना जरूरी है कि जो पढ़े लिखे लोग मार्केट में है, शायद उन्होंने सुना है गलत है ऐसा, उसके दिमाग के जो भी क्वेश्चन है गलत है, तो हमने बताया हाँ गलत हुआ क्योंकि यहाँ गाइडलाइन नहीं थे। तो ये सब बताने के बाद उसके दिमाग में जो गलत चीजें है वो निकल जाती है, डिलीट होती है। मैं तो बोलता हूँ डिलीट नहीं होती है, ये फॉर्मेट हो जाती है, और वो आदमी पहले 10-15-20 मिनट में वो काम करने के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैं 2 टॉपिक लूंगा। जो पहला अबाउट इंडस्ट्री, तो ये अबाउट इंडस्ट्री में 4 टॉपिक आपको बोलना है। अभी जाएंगे प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट करते समय बिजनेस प्लान प्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोगों को बोलेंगे हम ही अच्छे, हम ही अच्छे, हम ही चिल्ला के बोलेंगे, जितना चिल्ला के बोलेंगे कोई मतलब नहीं। हमको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, व्हाई नेटसप डिफरेंट देन अदर्स। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा यूएसपी। ये यूएसपी आपको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा। देखिए आपका कॉन्फिडेंस, शायद बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नॉलेज नहीं, मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि ये सर ने बताया लेकिन सच है कि नहीं सच है, तो शायद आप उस कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बिंदास कॉन्फिडेंस से बोलिए। अगर कोई क्वेश्चन है, हम उनको बोलना है कि हमको ये ट्रेनिंग बताया गया था, हमारे सीनियर से पूछ लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ 2 टाइप के लोग आएंगे, नेटवर्कर भी आएंगे, नॉन नेटवर्कर भी आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, एक नॉन नेटवर्कर आदमी जुड़ता है, वो काम चालू करता है, लेकिन कोई ना कोई उसको दूसरा कंपनी देता है, इधर भी जुड़, तो उसको लगता है चलो इधर कर रहे हो उधर भी कर रहा हूँ, हर जगह नाम डालता है, कुछ फायदा नहीं। लेकिन उसको अगर हम ये बताएं व्हाई नेटसप डिफरेंट, शायद वो दुनिया की कोई भी कंपनी की तरफ देखेगा भी नहीं। तो आज आपको मैं बताऊंगा 7 यूनिक पॉइंट, ये कहाँ पे यूज करना है। आप जब प्लान प्रेजेंट करेंगे तो कौन सी जगह पे यूज करना है ये आपको समझ में आएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जब आप नेटसप की शुरुआत करेंगे तो पहला पॉइंट आपको बोलना है, फर्स्ट पॉइंट, मैं एक एक करके 7 पॉइंट आपको गिनाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट इज अ ट्रांसपेरेंट कंपनी, पहला पॉइंट बोलना है। नेटसप ये ऐसी कंपनी जहां ट्रांसपेरेंसी है, मतलब आपको मालूम है
नेटसप में आप जुड़ते हैं तो m.netsupnetwork.com में क्लिक करेंगे तो पहला पेज आता है। हमारे जो 11 क्लब है, 11 क्लब है, वो क्लब में टॉप 25 लोग का लिस्ट आता है। नाम पे क्लिक करेंगे, उसका पेज दिखता है। तो ये सिस्टम पूरे विश्व में आज तक कोई भी कंपनी में नहीं है। चैलेंज देके बोलना है, मतलब आपको पहला बोलना है कि नेटसर्व इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां पे ट्रांसपेरेंसी है। हर जूनियर सीनियर का चेक देख सकता है। दुनिया के कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। बाहर की कंपनी में आपको बोलता हूं मैं, एक लीडर ने 1 लाख कमाए और 10 लाख बोलता है, 10 लाख कमाए और 1 कोटी बोलता है, झूठ ज्यादा बोलते। तो पहला हमारा जो यूएसपी है वो है ट्रांसपेरेंट। और हमारा यूएसपी, यूएसपी का मतलब क्या है? यूनिक। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो यूनिक मतलब दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी कंपनियां हैं किसी के पास नहीं। तो उसका प्रेजेंटेशन भी एक जबरदस्त होना चाहिए, उसका डिलीवरी जबरदस्त होना चाहिए कि हम इस दुनिया में यूनिक है। तो पहला पॉइंट हो गया ट्रांसपेरेंस। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि नो मैंडेटरी रीपर्चेस। ये 7 पॉइंट आपको मैं बार बार गिनाऊंगा। नो मैंडेटरी रीपर्चेस। देखिए यहाँ पे हमारे पास हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट में जितनी भी कंपनियां, जितनी मतलब ऑलमोस्ट 99% बोल रहा हूँ, आपको प्लान मालूम नहीं होगा, लेकिन जिनको लीडर्स को मालूम होता है वो समझ जाते हैं कि वहां पे हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां हैं वहां पे हर महीना 2-2.5 हजार का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में काम कर रही है, 2.5 हजार का हर महीना लेना पड़ेगा। मतलब आपको चेक 500 का आ रहा है, फिर भी आपको 2.5 हजार लेना पड़ेगा। 500 के लिए 2.5 हजार लेना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी चेक देती नहीं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, आप सोचिए, जहां पे पेआउट का 10% लेना पड़ता है। पेआउट का 10% बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है। देखिए हमारा यहाँ चेक है, जितने भी आज हमारे मेंटर यहाँ पे, उनका हर चेक 15 दिन का 8 लाख, महीने का 16 लाख है। तो 16 लाख का 10% अगर कंपनी यहाँ पे रखती, आप सोचिए हालत क्या होता। हर महीने का 1,60,000 हम लेके हमारा घर भी गोडाउन बन जाता। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां वहां, कहा ना कंपनी पुश करती है, वहां आदमी को इतना डॉक्टर बनाती है, इतना नॉलेज देती है। बहुत से लोग मिलेंगे, देखो आपको पिक्चर मालूम नहीं, लेकिन आपको बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट करिए। ऐसी कंपनियां है, उसको इतना नॉलेज दिया, इतना नॉलेज दिया, वो डॉक्टर बन गया। हर प्रोडक्ट का डॉक्टर से नॉलेज ज्यादा उसको हो गया, और बिना डिग्री के डॉक्टर बन गए। 10 साल काम कर रहा है, बेचारा करोड़पति नहीं बन पाया। कहा ना कहा वो सिस्टम ही गलत है। हर महीने के प्रोडक्ट पुश करती है, क्योंकि कहा ना कहा कंपनी को मालूम है हमारा प्रोडक्ट अगर नहीं बिकेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। तो पुशिंग सेल सब कंपनी में है। तो हम दुनिया की पहली कंपनी जो बोलती है 8 लाख भी आएगा, महीने का 16 लाख भी आएगा, 1 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा, ये सिस्टम नहीं है। तो दुनिया की हम फर्स्ट कंपनी जो नो रीपर्चेस। देखो इस पॉइंट पे ही लोगों को समझ जाता है कि नेटसप का प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है। अब प्रोडक्ट समझाते ना, इतना अच्छा प्रोडक्ट, ये समझाने की जरूरत नहीं। उनको समझता है कि जो कंपनी रीपर्चेस कंपल्सन नहीं कर रही है, फिर भी 20 साल ग्रोथ करे, प्रोडक्ट में जान है, तभी जाके कंपनी इतना ग्रो कर रही है। तो मैंने 2 पॉइंट बताए। देखिए पॉइंट को मैं याद रखूंगा। आज आपको क्या याद रहेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 7 पॉइंट आपको सपने में भी अगर कोई नींद से जगाया तो वो 7 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जो वो पहला बताया ट्रांसपेरेंट, दूसरा बताया नो रिपर्चेस, तीसरा बता रहा हूँ यूनिक बिजनेस प्लान। देखो मैं ये पॉइंट शायद आपको बताया होगा, लेकिन आज मैं इस पॉइंट का पूरा डिटेल्स बताऊंगा। अभी मैं बताऊं तीसरा, यूनिक बिजनेस प्लान। हमारा बिजनेस प्लान क्या है? तो ये दुनिया का यूनिक बिजनेस प्लान है। अभी यूनिक बिजनेस प्लान देखिए, या हर 15 दिन में टर्न आता है। समझो एक बाजू में आपका 1000 का एक आदमी ने परचेस कर दिया, हो सकता है एक बाजू में 6000 का परचेस कर दिया। हर 15 डेज में यह कैलकुलेशन होता है। एक बाजू 1000 है, वो एक बाजू 6000 है। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, 1000 मैच होगा और 6000 से 5000 कैरी फॉरवर्ड होगा। ये किसको मैच कर रहा है? तो ये रुपए को मैच कर रहा है, अमाउंट को मैच करके उसके ऊपर कमीशन दे रहा है। वापिस बोल रहा हूँ, ये किसको मैचिंग कर रहा है? रुपीज को मैच कर रहे हैं, उसके ऊपर कमीशन दे रहा है। दिस इज यूनिक सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। ये ऐसा सॉफ्टवेयर आज दुनिया में कोई भी कंपनी के पास नहीं है। देखो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमको ही मालूम नहीं कि हम यूनिक क्यों है। अगर हम यूनिक है तो दुनिया में क्या है, चलो देखते हैं हम दुनिया में क्या है, अदर कंपनी में क्या है। देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग कब चालू हुआ, 1945 यूएस में चालू हुआ, आज से 75 साल पहले। तो शुरुआत में जितनी भी कंपनियां दुनिया में थी, जितनी भी, मतलब शुरुआत में एक ही प्लान ज्यादा था, जो जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान मतलब सनफ्लावर प्लान, वहां पे होता है बीवीपीवी। देखो आज भी मार्केट में जितनी भी कंपनियां, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 90% कंपनियां आपको दिखेगी वहां बीवीपीवी है। ये बीवीपीवी का गोलमाल समझता है, ये भूल भूल बहुत बड़ा है। कंपनी का प्रोडक्ट है 100 रुपए का,
कंपनी बोलती है 50 बीवी, बीवी के ऊपर पैसा देती है, आधा पैसा गायब करती है, समझती नहीं बीवी पीवी होता क्या है। वापस बोल रहा हूँ, 90% कंपनियां मार्केट में बीवी पीवी में है। उसके बाद दुनिया में 1996 में, मैंने बताया कि शुरुआत में एक ही प्लान सालों साल था। 1996 में एक नया प्लान दुनिया में आया, उसको नाम दिया गया बाइनरी। बाइनरी मतलब दो लोग मिलते, बायो मतलब दो लोग, उसको बोलते हेड हंटिंग प्लान, पेयर मैचिंग, आदमी को मैच करके उसके ऊपर पैसा होता है। मतलब मार्केट में आज अगर देखा जाए तो 90% ये बीवी पीवी है, 10% जोड़ी वाली है। अभी हमारा प्लान क्या है, ये रुपए को मैच करता है सेम सेम, वो जहां एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सोचिए ये अमाउंट मैच कर रहा है, ना बीवी हो रहा है, ना पीवी हो रहा है, ना जोड़ी हो रहा है, ना लैप्स हो रहा है, ना फ्लैश आउट हो रहा है, ना सुपर, दिस आर यूनिक सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। देखो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताया। अभी चौथा पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट मैं रिपीट करूंगा बार बार। देखिए, पहला ट्रांसपेरेंट बिजनेस, सेकेंड नो रिपर्चेस, तीसरा यूनिक बिजनेस प्लान, चौथा चौथा नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं वापस बोलूंगा, नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। मतलब नेटसप का जो प्रमोशन किसके ऊपर होता है, नेटसप का प्रमोशन ये होता है टोटल इनकम के ऊपर। वापस बोल रहा हूँ, नेटसप में जो प्रमोशन होता है ये एक्यूमुलेशन इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर। जैसा आपका ऐड करते करते 50,000 इनकम हो गया, ध्यान समझिए इस बात को, 50,000 इनकम हो गया, आपको 3% से 4% आ गया, प्रमोशन हो गया, ये किसके ऊपर हुआ, टोटल इनकम के ऊपर। बाकी दुनिया की सब कंपनियां मतलब 99% बोली पकड़िए, वहां पे ये प्रमोशन रैंक पे होता है। किसके ऊपर होता है, रैंक पे। यहाँ पे क्या होता है, टोटल इनकम पे। वहां रैंक होती है, हर कंपनी देखिए डायरेक्टर है, उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर, उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर। अभी वो सिल्वर से गोल्ड बन गया, कंपनी वहां 1% देती है एक्स्ट्रा, उसका नाम ही है मेंटेन इनकम। मतलब आप हर महीने में जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा। आप पूरा दिन मेहनत करते करते, एक साल आपने टीम बनाया, हर महीना मेंटेन करने, एक महीना बीमार हो गए, महीने में मेंटेन नहीं कर पाए, जो ऊपर गए थे वो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा नहीं। बहुत सारी कंपनी में लीडर बोलते हैं मैं ये कंपनी में गोल्ड डायरेक्टर था, ये कंपनी में क्राउन था। ये था क्यों बोलता है, ये वो एक बार गया था, बाद में बार बार गिरा था, तो एक ही बार गया था क्योंकि वहां ऊपर जा सकता है, बिजनेस मेंटेन नहीं किया तो वापस नीचे गिरता है। मतलब दुनिया की हर कंपनी में आपको प्रमोशन के बाद डिमोशन हो सकता है, ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं। नेटसप ये दुनिया की पहली कंपनी जहां ऊपर गए नीचे कभी नहीं आएंगे। देखो 4% कमीशन में गए, 50,000 इनकम हो गया, अभी 2 महीना बिजनेस नहीं हुआ। जब भी बिजनेस होगा कंपनी 4% देगी, कभी 3 पे नहीं लाएगी। तो हम दुनिया की पहली कंपनी है जहां प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता। देखो फर्क समझाना है, ये सब आपके लिए प्लान है, लेकिन ये फर्क मालूम हुआ तो आदमी रात भर सोता नहीं, दूसरे कंपनी वाला। मेरे पास ऐसे लोग मिलते, कम लोग मिलते, लेकिन ये जुड़ जाते। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन, याद रखिए। अभी हम जाएंगे 5 नंबर पॉइंट पे। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद आपने सुने में होंगे, लेकिन आज ये समझेंगे अच्छी तरह से आप। पांचवा पॉइंट ये है, हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर है ये इंक्रीजिंग है। क्या है, हमारा कमीशन स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग है। बाकी कंपनियां, बाकी मतलब बोला जाए, मैंने बताया आपको 90% कंपनियां हैं, ये जनरेशन है, जनरेशन प्लान ये सेम सेम ही प्लान है, सब प्लान कॉपी कॉपी प्लान है। तो 90% कंपनियां जनरेशन, वहां कमीशन स्ट्रक्चर जो है ये डिक्रीजिंग होता है। मतलब वहां पे होता कैसा, बाकी कंपनी को आपके प्लान में, बहुत से लोग बोलेंगे यार 3% बहुत कम है, ये पहला क्वेश्चन नेटवर्क करेंगे, उसको बोलना है पूरा पिक्चर देखना भी ये ट्रेलर है। क्यों, बाकी कंपनी में क्या होता है, वो शुरुआत में 6% देते हैं, कुछ कंपनियां 10% भी देती है, हाँ देती है, लेकिन जैसा उस कंपनी में सीनियर बन जाते हैं, 6 का होता है 5, 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, 0.5 होता है आखिरी में। मतलब दूसरे कंपनी में आप सीनियर बन जाओगे तो जो नया बंदा आएगा वो 1 लाख का बिजनेस डालेगा, आपको मिलेगा 0.5% कमीशन। सोचिए 1 लाख पे 0.5 कितना, 500 रुपए मिलता है। मैं डिटेल समझा रहा हूँ आपको। या उल्टा है, हमने शुरुआत में ज्यादा नहीं दिया, सच है हमने ज्यादा नहीं दिया, हमने 3% दिया, लेकिन हमने कमीशन उसको इंक्रीज कर दिया। मतलब 3% दिया, बाद में 4 दिया, बाद में 5 दिया, बाद में 6 दिया। 10 लाख के बाद कितना होता है, 6%। अभी अभी आप दोनों बाजू काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लीडर है 10 लाख कमाए, उनको पूछिए, बाय डिफॉल्ट एक बढ़ जाता है, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। 10 लाख होने के बाद बाय डिफॉल्ट 1 लाख बढ़ जाता है। तो 1 लाख बढ़ गया, 1 लाख पे फोकस करते 6 का 12 हो गया। अभी फर्क देखिए, दूसरे कंपनी में आप टॉप सीनियर है, नेटसप में टॉप सीनियर कौन है, 10 लाख इनकम किया और सब टॉप सीनियर, मतलब करोड़ों भी किया, वो भी 6% में गया, 10 लाख इनकम किया, वो भी 6% पे गया। एक बाजू बढ़ गई तो एक बाजू में कितना हुआ, 12%। अभी फर्क देखिए, नेटसप में टॉप सीनियर बन गए,
और अदर कंपनी में टॉप सीनियर बन गए। यहाँ पे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस दिया, आपको 12,000 रुपए मिला, और दूसरे कंपनी में वहां एक आदमी ने, नए आदमी ने 1 लाख बिजनेस दिया, सीनियर को 500 रुपए मिला। इसलिए दूसरे कंपनी में सीनियर, जो टॉप सीनियर ना, नए लोगों से मिलते भी नहीं, ये उनको परवड़ता नहीं उनको मिलना, ये बहुत कम पैसा मिलता है। वो बैक के गेट से आते, बड़े बड़ा सेमिनार करते, भाषण देके चले जाएंगे। हमारा प्लान उल्टा है कि हमारा प्लान हमने उल्टा बना दिया। यहाँ पे आप सीनियर बनते हैं तो आप तो 12% कमीशन मिलता है। तो 5 नंबर का पॉइंट को समझे। दुनिया की जितनी भी कंपनी है उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो डिक्रीजिंग होता है, बाद में बढ़ता है। हम दुनिया की पहली कंपनी, हमारा कमीशन स्ट्रक्चर ये इंक्रीजिंग है। 5 नंबर का पॉइंट आपको अच्छी तरह समझाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा अच्छी तरह से। देखो हमारा जनरेशन प्लान नहीं है, ये जनरेशन कमीशन कंपनी दे रही है। ये जनरेशन कमीशन ये जनरेशन प्लान में मिलता है, लेकिन हम दुनिया की पहली कंपनी है जो जनरेशन प्लान नहीं होते हुए भी कंपनी ने उनके सॉफ्टवेयर से जनरेशन बना के दे दिया। सोचिए, नेटसप का जो सॉफ्टवेयर है ये दुनिया में कोई भी कंपनी के पास नहीं है। आप जितनी ज्यादा कंपनी के प्लान समझेगा तब समझेगा आपको नेटसप क्यों यूनिक है। अगर आपको नेटसप मालूम है, बाकी दुनिया मालूम नहीं, तो शायद आपको नहीं समझेगा। अभी आपको टाइम भी नहीं बाकी प्लान को स्टडी करने का, हम आपको बोल रहे हैं उतना ही आप सोचिए, अभी वक्त कम है। तो मैं हमको बोल रहे कि नेटसप का ये बिजनेस प्लान जनरेशन नहीं है, फिर भी जनरेशन कमीशन दे रही है। अब ये पॉइंट देखिए, 6 नंबर का पॉइंट, यूनिक क्यों है। देखिए कंपनी यहाँ क्या बताया कि आपके पास 2 कमीशन है, एक है टर्नओवर कमीशन और एक है जनरेशन कमीशन। ये मालूम है आपको। कंपनी क्या बोलती है, अगर एक टाइम में आपका टर्नओवर कमीशन, मैचिंग कमीशन समझो 2-4 लाख हुआ, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, आप काम करते करते, एग्जाम्पल देखिए, आप काम करते करते आज आपका 1 लाख 2 लाख बिजनेस आ रहा है, आपका 35 लाख बिजनेस एक ना दिन आएगा, 100% आएगा। इस प्लान को समझे, ये पॉइंट अगर समझा पाए ना, नेटवर्क का रात भर सोएगा नहीं, 100% बोल रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा आपका 6 महीने में, साल भर के बाद आपका 15 दिन में 35 लाख का टर्नओवर आया। समझियो 35 कितना हुआ, 70। अभी 35 लाख 15 दिन में अभी तुरंत नहीं आएगा, शायद वो 10 लाख इनकम के बाद ही आएगा। तो 35 कितना हुआ, 70 लाख। 70 लाख पे 6% कमीशन कितना बना, 70 लाख का 6% क्यों, 10 लाख का क्रॉस कर दिया आपने, 4,20,000। देखिए समझिए, अब ये 4,20,000 का कमीशन बना, टर्नओवर कमीशन। अभी कंपनी का कहना क्या, कंपनी का कहना है अगर टर्नओवर कमीशन से जनरेशन कमीशन ज्यादा हो गया तो टर्नओवर कमीशन डबल मिलेगा। ये कंपनी बोलती है ना, 100% बोलती है। अभी यहाँ बहुत से लोग हैं उनका जितना जनरेशन है उतना टर्नओवर कमीशन हो रहा है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन शायद ये नया सिस्टम से जितने ज्यादा लोग आएंगे तो जनरेशन कमीशन, टर्नओवर कमीशन ज्यादा होगा। इस बात को समझिए। 35 आपका हुआ, अभी 35 मैंने बताया, 10 लाख होने के बाद 1 लाख तो बढ़ जाता है बाय डिफॉल्ट। चेक करिए, बहुत सारे सीनियर होंगे तो आप 35 लाख की बिजनेस लाते हैं, 35 लाख पे आपको चेक बन रहा है 4,20,000। लेकिन जनरेशन ज्यादा हो गया तो 4,20,000 डबल मिला। जो सिस्टम है वो हम बता सकते, 4,20,000 को डबल मिल गया, कितना हो गया, 8,40,000। 35 लाख के टर्नओवर पे 8,40,000, ये दिमाग में डालेंगे किसके, वो आदमी जिंदगी भर सो नहीं पाएगा, दूसरी कंपनी में कभी जाएगा नहीं। 35 लाख पे 8 लाख इज नॉट जोक, इज अ 24% कमीशन। दुनिया की क्या, पूरे वर्ल्ड की कोई मनी मार्केट कंपनी या कॉइन वाले जो आते हैं ना, वो भी नहीं दे पाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी कंपनियां मार्केट में जनरेशन प्लान में प्रोडक्ट बेस की, उसको बोलना है कि आपके जो जितने भी कंपनी के सीनियर है, आप उनको आपका प्लान शेयर मत करो, सिर्फ आप वहां जाके पूछना है कि आपके कंपनी में अगर मैं काम करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है उस लीडर को, आपके कंपनी में काम करूंगा तो 8 लाख इनकम कमाने के लिए कितना बिजनेस डालना पड़ेगा, ये सिंपल क्वेश्चन पूछना है। वापिस बोल रहा हूँ, दूसरे कंपनी के लीडर को एक क्वेश्चन पूछना है, 8 लाख इनकम करेगा आपके कंपनी में, कितना बिजनेस डालना है। जब वहां टॉप सीनियर होंगे, टॉप सीनियर क्यों, क्योंकि वहां जितना सीनियर बनेगा उतना कमीशन कम होता है। वो बोलेगा 1 लाख 2 लाख बीवीपी, उसको बोला बीवीपी मत बताओ, ये भूल बोला ही है, ये समझता नहीं परसेंटेज में। उसको बोला बीवी को रुपए में कन्वर्ट करके बोलो। अगर ये आप देखेंगे तो वहां पे 8 लाख कमाने के लिए 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, उसके ऊपर ही बिजनेस लगता है। चेक करके देखिए। अभी वहां क्यों ज्यादा लगता है, मैंने बताया कि दुनिया की जितनी भी कंपनी है उसका कमीशन स्ट्रक्चर बाद में कम होता है। हम दुनिया की एक ही कंपनी, हमने शुरुआत में कम दिया, बाद में ज्यादा कर दिया, 6%। आधा सीनियर कर रहा है, 6 का 12 हो गया, 12 का डबल हो गया, 24,000। ये जिसके दिमाग बैठेगा वो नेटो का रात बस होता नहीं, शायद ये कुछ दिन के बाद 35 पे जाएगा, 100% जाएगा। अभी ये हुई प्रोडक्ट मार्केटिंग बात। अभी मैं बोल रहा हूँ नॉन बेइंग कंपनियां, नॉन बेइंग कंपनियां बहुत से लोग हैं मार्केट में, वो प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम करेंगे नहीं, उसको शॉर्टकट चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते हैं।
कॉइन आएगा, ये आएगा, उनको ही बोलना है। तुम जितना कंपनी में काम करा, इन्वेस्ट कंपनी में बहुत सारी मनी मार्केट कंपनियां हैं, तो उनको बोलना आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे आप सीनियर बन गए, 1000 लोग के नीचे अगर एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, आपको कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन करिए। कितना बताया, 1000 क्या, जितना भी नीचे 1000 2000 लोग के नीचे अगर एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, तो आपके प्लान के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, वो बताएगा 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि उसको बोलते हैं लेवल कमीशन, उसका नाम है गैप कमीशन। उनको बोलना कि यहाँ पे लेवल कमीशन, गैप कमीशन 24% है। मतलब आप अगर यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, आप सीनियर हो, और आपके एक नीचे 1000 लोग के नीचे अगर एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, तो आपको 24,000 मिलेगा। वो रात भर सोएगा नहीं, क्योंकि ऐसा प्लान उसने देखा ही नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ। दुनिया की ऐसी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, वो कोई नॉन मेंटरिंग कंपनी नहीं जहां आप 24% कमीशन दिखा सकते हैं। देखो मैंने वेस्ट बंगाल में काम किया 2014-15, 13-14 में शारदा कंपनी बंद हुई थी। इतना डेंजर मार्केट था, सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब नॉन बैंकिंग से प्रॉब्लम में आए थे, लोग सुसाइड कर रहे थे। तो मुझे जो भी लोग मिले, ये नॉन बैंकिंग कंपनी के मिले, मनी मार्केट के मिले, मैंने उनको दिखाया सिर्फ कैलकुलेशन, लोग आते गए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 6 नंबर का पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट, जनरेशन प्लान नहीं है, फिर भी जनरेशन कमीशन देने वाली हम दुनिया की पहली कंपनी है। और बाद में 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर देखो, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान ये देते हैं। ये देते कि ये बहुत लोगों को मालूम नहीं। देखो ये फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देखा जाए तो ये फैक्ट्री एक्ट है, लेबर एक्ट है। देखो कोई भी फैक्ट्री में अगर एक लेबर काम करता है 365 दिन में से अगर 250 दिन काम करता है, 280 दिन काम करता है, ये हर स्टेट वाइज अलग कानून है। तो उस लेबर को उसको ओनर से फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मिलता है, मतलब इंश्योरेंस मेडिक्लेम मिलता है। बहुत से लोग जो प्राइवेट में काम करते हैं उसको देखिए, कंपनी 6 महीना काम करवाती है, 1 महीना गैप देती है, उसको 1 महीने के बाद ऑफिस आ जाओ, उसको परमानेंट नहीं करवाती। बहुत से लोग बोलते हैं मैं परमानेंट हो गया, परमानेंट हुआ तो ये इंश्योरेंस मेडिक्लेम चालू हुआ। अब ये फैक्ट्री एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का अभी कानून नहीं है, तो यहाँ पे देने जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है इथिकल है, अभी यहाँ सब सीनियर है, वाटकर सर है, बाकी सब मेन जो हमारे नट्टू भाई सर है, दिनेश सर है, मुकेश सर है, सब सीनियर लोग हैं, उनको मालूम है। नेट सब चालू हुआ 2-3 साल में, बहुत से कुछ लीडर है, 1-2 लीडर जो एक्सीडेंट में डेथ हो गए, तो कंपनी सोचा ये भी तो हमारा परिवार है, ये भी हमको बिजनेस देता है। अगर मेरे फैक्ट्री में एक आदमी एक्सपायर होता है तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने किया है, तो इनके लिए कानून गवर्नमेंट कब बनाएगा, कुछ बनाएगा, लेकिन हम नेटसप के लिए कुछ बना के उसके साथ बनाते हैं। और यही सोच से नेटसप ने ये बनाया। तो दुनिया में फैमिली प्रोटेक्शन देने वाली हम पहली कंपनी है। देखिए 7 पॉइंट आप अच्छी तरह समझाएंगे ना, ये 7 पॉइंट दुनिया की कोई भी कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे। वापस बोलता हूं मैं, 7 पॉइंट रिपीट में करता हूं। देखो पहला फर्क बताइए, जैसा पहला ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे जोड़ते हैं तो आप चेक देख सकते हैं। दुनिया की कोई भी कंपनी में नया आदमी सीनियर का चेक नहीं देख सकता, इसलिए वहां पे लोग झूठ बोलते हैं। नेटसप में कोई भी सीनियर झूठ नहीं बोलता। सेकेंड, दुनिया की कोई भी कंपनी है वहां पे हर महीना कमी प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, कंपनी पुश करती है। नेटसप इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां आपने 8 लाख भी कमाया, महीने का 16 लाख भी कमाया, फिर भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, नेटसप का जो बिजनेस प्लान है ये बीवीपीवी का नहीं है, पेयर का नहीं है, स्लैब नहीं, लैब्स नहीं, फ्लैश आउट, ये अमाउंट को मैच करके सेम अमाउंट मैच करता है, जहां पे ज्यादा है वहां बैलेंस रहता है। ऐसा सॉफ्टवेयर दुनिया के कोई भी कंपनी में अभी तक नहीं है। उसके बाद चौथा, दुनिया की हर कंपनी में आप ऊपर जाते हैं, बिजनेस मेंटेन नहीं किया तो ऊपर से नीचे गिरते हैं, मतलब प्रमोशन के बाद डिमोशन होता है। उस प्लान को बोलते हैं ऐसा खंबा है, उस खंबे पे ऑयल लगाया और लोगों को बोलते चढ़ो, वो ऑयल लगाया क्योंकि बीच बीच में गिरता रहे। मतलब वो कंपनी चाहती कि ऊपर तक न जाए, उसको नीचे गिराने के लिए कुछ ना कुछ डाला है। मतलब प्रमोशन के बाद डिमोशन होता है। नेटसप एक पहली कंपनी है जहां पे आप ऊपर गए, देखो आप 4 पे गए, कभी भी 3 पे नहीं आते, आप 5% में गए, कभी भी 4 पे नहीं आता, आप 6% में गए, आप बिजनेस मेंटेन नहीं किया, फिर भी 5 पे नहीं आते। तो दुनिया की हम पहली कंपनी, प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता। उसके बाद पांचवा, जितनी भी कंपनियां उनका जो कमीशन है ये आखिरी में कम होता है, वो शुरुआत में ज्यादा थे। शुरुआत में 6%, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, ये डिक्रीज होता है। हम दुनिया की पहली कंपनी है, हमारा कमीशन इंक्रीज होता है। हमने शुरुआत में कम दिया, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, शुरुआत में हम 3 दिया, 3 ये कम ही है बाकी कंपनी के नजर में, लेकिन हमने क्या किया, बाद में बढ़ा दिया। तो ये यहाँ पे जब सीनियर बनते हैं तो कम टर्म में ज्यादा कमीशन, मतलब हमारा पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग है, बाकी कंपनी में डिक्रीज होता है। उसके बाद 6वां नंबर पॉइंट कि यहाँ पे जनरेशन प्लान नहीं, फिर भी जनरेशन कमीशन हम दे सकते हैं, और जनरेशन कमीशन दिखा सकते हैं आप।
अप टू 24% कमीशन और 7 फैमिली प्रोटेक्शन प्लान कि दुनिया की कोई भी कंपनी फैमिली प्रोटेक्शन प्लान नहीं देती है। ये फैक्ट्री एक्ट है, अभी गाइडलाइन बनेगा तब हर कंपनी को देना पड़ेगा, वो बात की बात है, लेकिन हम शुरुआत से दे रहे। तो ये 7 पॉइंट जो बोल रहा हूँ ये यूनिक है, ये कोई भी कंपनी में नहीं मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ राइट टाइम है, क्योंकि मार्केट में सब कंपनियां गड़बड़ है। बहुत सारी कंपनी, नाम नहीं लेता हूँ, लेना चाहता हूँ मैं, गुस्सा आएगा किसी को किसने सुना तो ऐसी कंपनियां, उनका दुकान सब बंद हो गया। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे पास है, क्योंकि इसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आता है। बहुत सारी कंपनियां कोको कोला पेप्सी लेके काम कर रही थी, ये इसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनियां फर्नीचर लेके, होम अप्लायंस लेके काम कर रही थी, इसेंशियल में नहीं आ रहा है। हमारे पास इसेंशियल प्रोडक्ट है, राइट टाइम है। जब तक उनका दुकान बंद है तब तक उनको हमको कन्विंस करना है, यहाँ लेके आना है। तो आप प्रेजेंट करते समय एक ही प्रेजेंट करिए, व्हाई नेटसप डिफरेंट देन अदर्स। तो मैं मैक्सिमम टाइम ले लिया, तो थैंक यू वेरी मच। ये पॉइंट्स मैंने 7 पॉइंट बताएंगे, बाद में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सर।